ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने आसिम मुनीर का गुरूर कैसे चकनाचूर किया और आगे इंडियन आर्मी क्या करने वाली है, ये बात खुद आज इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों ने बताया। इंडियन आर्मी ने अपनी 10% पावर का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान सरेंडर करने आ गया और अब आर्मी को क्लियर कट ऑर्डर मिल चुका है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी गड़बड़ी की तो फिर इंडियन आर्मी की अगली मीटिंग सीधे लाहौर में होगी और इस बार जवाबी एक्शन, इस बार प्रहार विकराल होगा। इंडियन आर्मी के 10% हथियारों ने पाकिस्तान को 100% डरा दिया। भारतीय सेना के 10% हमले ने पाकिस्तान के 20% एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इंडिया की 10% मिसाइलों ने ही पाकिस्तान की 13 एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान के 10% हथियारों ने ही पाकिस्तान का 30% हथियार बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान ने अपनी 10% ताकत से ही पाकिस्तानी हमले को 100% नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान का 10% ही काफी है। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्युनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। हिंदुस्तान के 10% की ताकत की झलक दिख गई है। हिंदुस्तान ने सिर्फ 10% हथियारों से पाकिस्तानी हथियारों का क्या हाल किया वो नजर आ रहा है। और अगर इस बार लड़ाई हुई या जंग छिड़ी तो फिर 100% वाला हमला होगा। इस बार पाकिस्तान की एक गोली के जवाब में हिंदुस्तान 100 गोली चलाएगा और अभी एक गोले के बदले में 20 गोले दागे गए थे, अब एक गोले के बदले में 100 गोले दागे जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। इस बार विकराल रूप आसमान से भी दिखेगा। और इंडियन आर्मी का रौद्र रूप जमीन पर भी दिखेगा। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेंगे अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है।
आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। और जब ये गन चलती है तो पाकिस्तानी ड्रोन के ऐसे ही आसमान में परखच्चे उड़ जाते हैं। ये L-70 एयर डिफेंस गन जब दुश्मन के ड्रोन को टारगेट पर लेती है, जब ये LOC पर एक्शन में आती है, तो फिर पाकिस्तानी हमला ऐसे ही हवा में मार गिराया जाता है। ये IGLA एयर डिफेंस गन है। जब हिंदुस्तानी जवान इसे कंधे पर लेकर निशाना लगाता है तो फिर ड्रोन मेड इन तुर्की हो या फिर मेड इन चाइना, इसके हमले से कोई भी ड्रोन बच नहीं पाता है। ये 105 मिलीमीटर आर्टिलरी गन है और जब इस गन से गोला निकलता है तो फिर LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। सिर्फ धुआं उठता नजर आता है, दुश्मन पोस्ट छोड़कर भाग जाता है। गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। The Operation Sindoor was not a reaction. It was a calculated and mission oriented strike. हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, जरा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज द जोश। ये हिंदुस्तान का OSA-AK मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दुश्मन का कोई भी ड्रोन हो, कोई भी जेट हो या फिर फतेह और NSAR जैसी पाकिस्तानी मिसाइल ही क्यों ना हो, कोई भी इसके रडार को चकमा नहीं दे पाती है। और ये आकाश मिसाइल सिस्टम है। जब आकाश आसमान में आता है तो फिर पाकिस्तान की शाहीन और फतेह ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल सही सलामत हिंदुस्तान की सरहद को क्रॉस नहीं कर पाती। पाकिस्तानी मिसाइल आकाश के हमले के आगे तिनके की तरह बिखर जाती है। हिंदुस्तान ने अभी सिर्फ 10% हथियारों का ही इस्तेमाल किया और पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा। अभी तो LOC पर पाकिस्तानी फौज के कुछ बंकर उड़ाए थे। अभी तो बस पाकिस्तानी आर्मी कुछ पोस्ट से ही जान बचाकर भागी थी। अभी तो 90% हथियार बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही मुनीर की फौज सफेद झंडा दिखाने लगी। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम IB पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। अब अगर पाकिस्तान से आतंकवादी हमला हुआ, अब अगर पाकिस्तान से एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल आई, तो इंडियन आर्मी की अगली तस्वीर लाहौर से होगी। ध्यान रखना है, अपने जोश जज्बे को, अपने प्रशिक्षण को हमेशा पहना रखो। जिस दिन मौका मिलेगा, एक मौका आपको मिलेगा दुश्मन को बर्बाद करके, अगला आपके साथ बातचीत अब लाहौर। ये तस्वीरें 1965 की है। ये लाहौर का बरकी पुलिस स्टेशन है जहां पर तिरंगा है और इंडियन आर्मी है। ये लाहौर का फिलौरा स्टेशन है जहां इंडियन आर्मी के जवान बैठे हुए हैं। 60 साल पहले इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी और इस बार इंडियन आर्मी के कदम पड़े तो पूरे लाहौर पे सिर्फ तिरंगा होगा।
अभी तक इंडियन आर्मी डिफेंडिंग मोड में थी। सिर्फ एयरफोर्स ने पाकिस्तानी बेस को टारगेट किया था। हिंदुस्तान ने सिर्फ पाकिस्तानी हमलों का जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को चुन चुन कर तबाह किया। और जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया था, तब बौखलाए पाकिस्तान ने पहले सरहद पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन जब वो इसमें भी सफल नहीं हो पाया तो वो सिविलियन इलाकों को टारगेट करने लगा। इतना ही नहीं, उसने सिखों के पवित्र गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट करने की कोशिश की और इसका सबूत भी इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। ये पाकिस्तान के A-100 मिसाइल का टुकड़ा है। ये पाकिस्तान के फतह मिसाइल का पार्ट्स है। ये पाकिस्तान को चीन से मिली PL-15 मिसाइल है। पाकिस्तान ने तुर्की से मिले ड्रोन भी गोल्डन टेम्पल पर भेजे। पाकिस्तान ने याहिया अटैक ड्रोन से भी हमला किया, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल सही सलामत हिंदुस्तान की सरहद तक नहीं पहुंच पाई। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान की आर्मी को पता थी। आर्मी ने स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा के लिए अभेद सुरक्षा की दीवार बना दी और इस दीवार ने पाकिस्तानी हमले के परखच्चे उड़ा दिए। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई।